कौन से तारीख को जाना है, इसके बारे में हम डिसीजन करके हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को अभिवादन करेंगे, वहाँ के मराठी भाषिकों के साथ बातचीत करेंगे और जो पैकेज माननीय सीएम साहब और डीसीएम साहब इस 850 गांव में देना चाहते हैं हमारे मराठी भाषिक लोगों के लिए, उसके बारे में उनसे बातचीत करके उसका प्रारूप हम सीएम और डीसीएम साहब के पास फायनल करने के लिए भेजेंगे। दुसरा विषय मी सांगतो, आम्ही बघतोय शांततेच्या मार्गाने आम्ही बेळगावला जाण्याचं नियोजन करत आहे, परंतु श्री संजय राऊत जे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत त्यांनी काल सांगितलं की या दोन मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये जाऊन दाखवावं, किमान कर्नाटकच्या आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरला तरी त्यांनी शिवून यावं। मला संजयजी राऊतांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे, आम्ही तर केव्हाही जाऊ, आम्ही तर जाणारच आहोत, पण तुम्हाला जेव्हा एक 8 दिवसापूर्वी कर्नाटकच्या न्यायालयाने एक नोटीस पाठवलं आणि कोर्टात हजर राहायला सांगितलं, तुम्ही का बॉर्डरपर्यंत सुद्धा जाऊन आला नाही? तुम्ही तर मुंबईत बसूनच सांगितलं की मी बेळगावमध्ये गेलो तर मला अटक करतील, मला ताब्यात घेतील, मला खोट्या केसेसमध्ये अडकवतील। म्हणजे तुम्ही साधं जायचं धाडस सुद्धा दाखवलं नाही, गेला सुद्धा नाही, मुंबईत बसूनच तुम्ही ओरडला की तिथं माझ्या जीवाला धोका आहे। जीवाची जर एवढी पर्वा आहे तर आम्ही जेव्हा त्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय केलेला होता, आम्ही जाणार होतो, तेव्हा कुठल्या अधिकारात तुम्ही म्हटला की महाराष्ट्राचे मंत्री जाऊ शकत नाही? स्वतः तिथं आधी तुम्ही गेला नाही, कोर्टाच्या प्रक्रियेतनं पूर्ण होण्यासाठी सुद्धा तुम्ही जायचं साधं धाडस दाखवलं नाही। जी व्यक्ती साधं धाडस सुद्धा दाखवू शकत नाही त्यांना आमच्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही। संजय राऊतांनी केवळ बडबड करून किंवा काहीतरी वक्तव्य करून या संपूर्ण प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र कुठेतरी कमी पडतोय असं दाखवायचा प्रयत्न करू नये। त्याला जोडूनच काल महाविकास आघाडीची बैठक माननीय उद्धवजींच्या उपस्थितीमध्ये झाली। मला विशेष वाटलं, सगळ्यात मोठा पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये त्यावेळी शिवसेना असताना मुख्यमंत्रीपद उद्धवजी साहेबांच्याकडे पक्षाचे प्रमुख म्हणून होतं, परंतु कालच्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीला विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बंगल्यावर उद्धव ठाकरे साहेब गेले। याच्या अगोदरची प्रथा, परंपरा, पद्धत कुठल्याही बैठका राजकीय व्हायच्या तर त्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहब, हम लोग आज 6 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव में हम लोग जाने वाले थे। ये मेरा और हमारे सीनियर मिनिस्टर श्री चंद्रकांत दादाजी का पहले से तय किया हुआ ये दौरा था। ऑफिशियली हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमने कर्नाटक गवर्नमेंट को ये इंटीमेशन दी थी, ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे 2 मंत्री बेलगांव में आ रहे हैं। हम लोग पहले 3 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन जो मराठी भाषिक लोग बेलगांव में हैं उन्होंने हमसे कहा कि 6 दिसंबर के परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है, उन्हें अभिवादन करने का कार्यक्रम हमारे मराठी भाषिकों ने बेलगांव में अरेंज किया हुआ था और उसमें आप शामिल हो जाइए, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। इसलिए हमने 3 तारीख के बजाय आज 6 तारीख को जाने का निश्चित किया था। कल तक हमारा ये दौरा निश्चित था, लेकिन ये हमारे पूरी दौरे को कर्नाटक सरकार ने एक अलग टर्न दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो सकती है और उन्होंने हम न आए वहाँ, ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट को उनके चीफ सेक्रेटरी के तरफ से भेजा था। इसका हमारे ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। हम लोग कल तक हमने निश्चित किया था कि हम लोग कैसे भी करके वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि आज 6 दिसंबर है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। उन्हें अभिवादन करने के इस दिन में अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी को हमारे जाने से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कर्नाटक गवर्नमेंट खुद क्रिएट करती है, तो बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो अनुयायी है और पूरे हम भारतवर्ष के लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, ये 6 दिसंबर का अभिवादन कार्यक्रम
अच्छी तरह से पार हो जाए, इसके लिए हमने ये 6 तारीख का दौरा सिर्फ पोस्टपोन किया है। हमने ये दौरा रद्द नहीं किया है। इसके बाद तुरंत ही माननीय चंद्रकांत दादाजी और मैं, हम दोनों बैठ के अब कैसे जाना है, कौन से तारीख को जाना है, इसके बारे में हम डिसीजन करके हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को अभिवादन करेंगे, वहाँ के मराठी भाषिकों के साथ बातचीत करेंगे और जो पैकेज माननीय सीएम साहब और डीसीएम साहब इस 850 गांव में देना चाहते हैं हमारे मराठी भाषिक लोगों के